अब तक पिछली 2 वीडियो में हमने सीखा बहुपद क्या है और बहुपद में शून्य के विषय में आज हम पढ़ेंगे। शून्य, बहुपद का शून्य होता क्या है? वैसे हम भाषण करने में बताऊं, जैसे कि आपने बहुपद शब्द सुना जिसे बताया गया था कि चर और अचर का एक संयुक्त रूप जिसे हम पद कहते हैं, उसमें बहुत सारे पद होते हैं तो बहुपद कहलाता है, जिसे हमने px से किया था। जो ये px है यह दर्शाता है कि जो सामने आपके बहुपद आएगा दाएं पक्ष में वो x के रूप में। अब यहाँ शून्य शब्द आया। शून्य शब्द वो शब्द है कि x के स्थान पर जब हम बहुपद में मान रखते हैं तो बहुपद का कुछ ना कुछ मान निकल के आता है। कल दूसरी वीडियो में यही सीखा था, उसी तरह को आज आगे बढ़ाते हैं। आज हमें उन x के मान के विषय में बात करनी है जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य आ गया। हाँ, बहुपद का मान शून्य आ गया। ध्यान से देखिए, बहुपद के शून्य एक वास्तविक संख्या a, इससे कंफ्यूज ना हो कि जो लिखा है वास्तविक संख्या a यह कुछ भी हो सकता है। यह कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या 1, 2, माइनस का 1 बटे में किसी भी तरह की कोई भी संख्या हो सकती है a, और यही a इस x के स्थान पर रखा जाता है जिससे वो क्या बन जाता है p। ये तो करते हैं हम, बहुपद px है और इस x के स्थान पे जो मान धरते हैं हम उसे हम a कहते हैं। शून्य कहलाती है यदि ये शून्य कब कहलाएगा? अगर इस x के स्थान पर a रखने से वो पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि दी गई संख्या उस बहुपद का शून्य है। आपको इस उदाहरण को समझ में आएगा। देखिए मैंने लिखा है px, p बहुपद x में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3। यह एक द्विघात बहुपद। द्विघात क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है? 2 है। कितनी घात है? 2 घात। देखिए मैंने पहले 3 पर चेक किया, इस पे चेक किया 3 पर, x के स्थान पर 3, 3 की घात 2, 2 गुना 3 माइनस के 3, 3 की घात 2, 3 किया 9, 2 किया 6, 3 माइनस 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 के 9 और प्लस माइनस करके आ गया 0। अर्थात इस बहुपद का 3 पर मान कितना आया? 0। अतः यह 3 इस बहुपद का शून्य हुआ। इसी प्रकार एक माइनस के रखकर देखा, मैंने कहा कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस की माइनस की बटे में भी हो सकती है, 2/3 की कुछ भी हो सकती है, पर वो एक संख्या है। माइनस का 1 रखा, माइनस के 1 की घात 2 माइनस 2 माइनस का 1 माइनस के 3। चूंकि माइनस की घात सम संख्या है इसलिए प्लस का आ गया। माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 1 और 2 3, 3 से 3 तक आपने यहाँ पे देखा कि x की घात 2 है तो हमने ये 2 ही मान देखे, 3 और माइनस 1। मैं आपको फिर बताऊं, जिस बहुपद में जितनी घात होती है, जिस बहुपद में जितनी घात होती है उसके केवल उतने ही शून्य होते हैं और उनके अलावा अगर आप और कोई संख्या रखकर देखोगे तो उसको शून्य नहीं आएगा। अतः बहुपद में शून्य को के अलावा किसी भी अन्य संख्या रखने पर बहुपद शून्य नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, 2 घात है तो उसके 2 ही बहुपद है, 2 द्विघात बहुपद है तो इसके 2 ही शून्य के, और ये वो ही शून्य होंगे जो 0 कर सकते हैं, वो है 3 और माइनस 1। इसके अलावा यदि इस बहुपद में हम और कोई संख्या रखेंगे तो शून्य नहीं आएगा, वो बहुपद का कुछ भी मान आएगा। अर्थात बहुपद की शून्य हमें समझ में आया। क्या समझ में आया?
कि इस बहुपद के दो शून्य के वो कौन कौन से 3 और माइनस का 1 ये निकालने का जाते हैं, ये आगे के टॉपिक में सिखाया जाएगा। फिलहाल आपको ये समझाया जा रहा है कि वास्तव में शून्य होता है। शून्य वो संख्या है जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य मिलता है। अच्छा, इस शून्य और बहुपद के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण नोट है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहला, किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या, सुन लीजिए, किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या बहुपद के घात पर निर्भर करती है। घात पर निर्भर करती है, अर्थात अगर यहाँ 3 घात होती तो ये 3 शून्यक होते। यहाँ पे 2 घात है इसलिए 2 शून्यक है। अगर 1 घात होती तो 1 ही शून्यक होता। ये दिखाया है बहुपद की जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। मैं अपनी बात पर दोहरा दूं, शून्य बहुत मुख्य है। हम अध्याय की घात शून्य पढ़ेंगे, उसमें शून्यकों को का नाम मूल हो जाएगा। मूल याद कीजिए, मूल कितने होंगे, मूलों के विषय में बात चलेगी। ये बहुपद है तो बहुपद में मूल का नाम शून्यक हो गया। और जिस तरह से यहाँ पे द्विघातीय बहुपद होंगे, 1 घात वाले होंगे, 3 घात वाले होंगे, जिस तरह से यहाँ पे शून्यकों को ज्ञात करने का तरीका समझेंगे, वही आपका बीजगणित के अध्याय द्विघात में काम आएगा। इसलिए बड़े ध्यान से तो आप वीडियो को देखते हुए बार-बार समझ सकते हैं। अभी अगला क्रम समझें। मैंने कितने नोट लिखे हैं, 1 और 1 2। अब 3 को आगे बढ़ाता हूं। मन में अगर यह प्रश्न आता है कि किताब तो है नहीं, उसके लिए मैं आपको फिर बता दूं, मैंने इस बहुपद दूसरे अध्याय की पूरी पीडीएफ, केवल दूसरे अध्याय की पूरी पीडीएफ पहले ही डाल दी गई है। आप वहां से इस चैप्टर के एक प्रश्नवार समझ सकते हैं। मैं अभी तक आपके प्रश्न संख्या 18 तक पहुंचा हूं। अब आगे बढ़ूंगा, ठीक समझिए। एक समझ में आ गया, किसी बहुपद में शून्यों की संख्या बहुपद के घात पर निर्भर करती है। दूसरा, बहुपद की जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। अर्थात इस आगे ऊपर लिखता हूं, नंबर 3, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है। बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या
3 होती है। अब आप इन 5 नोट से समझ गए होंगे शून्य शब्द क्या है। शून्य बहुपद को शून्य करने के लिए संख्या है। बहुपद जहां पर हम x लिखते हैं उस x के स्थान पर वो संख्या लिखनी जिससे बहुपद का मान शून्य आ जाए, वही शून्य कहलाता है। आगे की प्रश्नावली में हम शून्य को ज्ञात करना भी सीखेंगे किस तरह से एक घात वाले बहुपद जो रेखिक है उनकी शून्य एक होता है वो कैसे निकलता है, 2 घात वालों का 2 कैसे निकलेगा, 3 घात वालों का 3 कैसे निकलेगा, ये हम आगे की प्रश्नावली में सीखेंगे। पर अभी इन शून्य को विषय में बहुत खास जो कंसेप्ट है ग्राफ विधि, ज्यामितीय अर्थ, वो समझना। क्या बता रहा हूं मैं? शून्य को का ज्यामितीय अर्थ। देखिए जब सब ज्यामिति आया तो आप समझिए उसमें कार्यतल होगा, एक पड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा। पड़ी को हम एक्स एक्स कहते हैं, ये इधर प्लस का है तो धन एक्स और ये माइनस का है तो ऋण एक्स, ये ऊपर प्लस का और ये नीचे माइनस का। तो जब आप बहुपद लिख रहे थे 2x में था तो यहाँ भी x है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक घात वाला हो, 2 घात वाला हो या 3 घात वाला हो, जितने भी घात वाले बहुपद होंगे उन सबका ग्राफ बनता है और उस ग्राफ में यह भी पता लग जाता है बिना हल किए, बिना शून्य को ज्ञात किए कि वह x एक्स को कितनी जगह काटेगा। मैं पहले बताऊं आपको, यदि एक घात वाला है तो वो x एक्स को कहीं ना कहीं एक जगह काटेगा। क्यों? नाम से स्पष्ट होगा, रेखिक बहुपद तो सीधी सीधी बात है। जब एक घात वाला होगा तो वो x एक्स को ऐसे काट रहा हो, ऐसे काट रहा हो, कैसे भी काट रहा हो, एक रेखा होगी वो x एक्स को केवल एक ही बिंदु पर काटेगी। तो इसका मतलब रेखिक का एक ही शून्य हुआ और वो कहीं भी काट सकता है। ज्यामिति समझ लीजिए कि ग्राफ पर x एक्स को जितनी जगह कोई चित्र काटता है उसको उतनी शून्य को। अब आपको यह समझ आना चाहिए कि 2 घात वाला 2 पर काटेगा, 3 घात वाला 3 पर काटेगा। कैसे? आप खुद समझ जाएंगे ये कौन सी घात वाला बहुपद होगा, आपको समझ जाएंगे। लेकिन ध्यान से देखिए ये आपका धन x एक्स धन y एक्स ये 2 जगह काट रहा है। जब x एक्स को 2 जगह काट रहा है तो ये कैसा हो गया? 2 घात वाला बहुपद। और ये जिस जगह काट रहा है 1 और 1, ये दोनों ही इसके क्या है? शून्य, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो शून्य हुआ होगा। फिर समझ लीजिए जिस जगह काट